पीएम मोदी की ये 7 सौगात जिनकी आज घर घर होती है बात। नमस्कार दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। पीएम मोदी की करिश्माई छवि की चर्चा आज घर घर होती है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने कई चुनौतियां थी। चुनौतियों से निपटने के साथ साथ उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें से कुछ योजनाएं बेहद लोकप्रिय हैं। आइए आज जानते हैं उन 7 योजनाओं के बारे में विस्तार से। नंबर 1, जनधन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की घोषणा की थी और इसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। इसका मकसद सभी परिवार को बैंक सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना था। सरकार इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने में सफल रही है। अभी तक जनधन योजना के तहत देश में 40.63 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। 12,09,811.6 करोड़ रुपए जमा हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम पर ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। कोरोना संकट के दौरान महिलाओं के बैंक खातों में 3 महीने तक सरकार ने 500 रुपए की सहायता राशि पहुंचाई। इसके अलावा लोगों को हर तरह की सब्सिडी का लाभ इस अकाउंट के जरिए मिल रहा है। नंबर 2, उज्ज्वला योजना। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। इस योजना की गूंज पीएम मोदी की हर चुनावी सभा में सुनाई देती है। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस यानी LPG कनेक्शन मुफ्त में मुहैया करती है। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। सरकार ने मार्च 2020 तक 8 करोड़ कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा था, जिसे समय से पहले पूरा कर लिया गया। नंबर 3, किसान सम्मान निधि योजना। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। पीएम मोदी की इस योजना की तारीफ देश के हर गाँव में होती है। इस योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपए जमा करती है। यह राशि 2,000 रुपए की 3 बराबर किश्तों में किसानों के खाते में डाली जाती है। नंबर 4, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत आज केंद्र सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार की माने तो देश में 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि 1300 गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी ही नहीं निजी अस्पताल में होगा। इस उपलब्धि की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। नंबर 5, स्वच्छ भारत योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में एक स्वच्छ भारत राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। इस योजना की शुरुआत पर पीएम मोदी ने कहा था कि गांधी जी ने देश को गुलामी से मुक्त कराया, लेकिन स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शौचालयों का निःशुल्क निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपए देती है। नंबर 6, अटल पेंशन योजना। पूरी जिंदगी अपने तरीके से बिताने के बाद हर आदमी चाहता है कि उसका बुढ़ापा भी किसी के भरोसे ना रहे, खासकर वैसे लोग जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए पीएम मोदी ने साल 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की। इस स्कीम में मामूली निवेश पर आप बुढ़ापे के लिए एक निश्चित पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। इस योजना में 18 साल से 40 साल तक का व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। नंबर 7, सुकन्या समृद्धि योजना। पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत साल 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की थी। हर माता पिता अपनी लाडली की सुरक्षित भविष्य के लिए इस योजना में खूब निवेश कर रहे हैं। 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतरीन निवेश योजना है। कम से कम 250 रुपए के जमा के साथ खोला जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करवाए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं।
लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।